हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज इज साउंडेड अबव द ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। नाउ वाटर इज स्लोली poured in it. The minimum height of water column required to resonance क्लियर है क्या? तो समझो बात को ध्यान से। मतलब यहाँ पे टोटल लेंथ हम लोगों के पास दी गई थी पाइप की 120 सेंटीमीटर। इसमें बोला गया है कि हम लोगों ने यहां से नीचे से कुछ पानी भर दिया, तो मिनिमम हाइट बतानी है जिसमें हम लोगों के पास रेजोनेंस मिलेगा। क्लियर है? तो अब देखो, रेजोनेंस के लिए जो लेंथ होती है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया λ/4, अगली वाली मिलेगी 3λ/4, अगली वाली मिलेगी 5λ/4 बराबर है। तो एक तो क्या हम इस तरीके से डायरेक्टली निकालते कि पहले λ/4 क्या, उसका 3 टाइम्स, उसका 5 टाइम्स, उसका 7 टाइम्स, ऐसे करके निकाल सकते थे। चलो मैं पहले वैसे ही बता देता हूं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिखेंगे v/f। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v/f, तो v दिया है हम लोगों को 340 बराबर है। तो ये हम लोगों के पास हो गया 340/340, मतलब ये हम लोगों के पास आ गया 1 मीटर। क्या बराबर है? तो लैम्डा बराबर 1 मीटर आ गया। तो पहला जो हमको रेजोनेंस मिलता वो λ/4 पे, मतलब ऊपर से अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो λ/4, यानी हम लोगों को मिलता है 1/4 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमको पानी नीचे से बहुत ज्यादा भरना पड़ता। अच्छा, 3λ/4, तो 3λ/4 बराबर हमारे पास हो गया 3/4 सेंटीमीटर। तो 3/4 मीटर, तो 3/4 मीटर हमारे पास आ गया 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर का अगर पाइप था, तो हमको 75 सेंटीमीटर का एयर कॉलम चाहिए। अगला वाला अगर हम लोग लिखे तो 5λ/4, यानी 5 इंटू λ/4 था 25, तो ये हमारे पास आ गया 125 सेंटीमीटर, जो कि पाइप के लेंथ से ही बड़ा हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तुमको मिनिमम वाटर लेवल पूछा गया था, तो नीचे से कितना पानी भरे। तो अभी देखो, मैक्सिमम एयर कॉलम आ रहा है 75 सेंटीमीटर, यानी हमको 75 सेंटीमीटर चाहिए था किसके लिए? एयर कॉलम रेजोनेंस कराने के लिए। तो टोटल था 120, तो 75 में से 120 गया, तो यहां से हम लोगों के पास 45 सेंटीमीटर आपको पानी भरना पड़ेगा। क्लियर है? एक तरीका तो ये हो गया जो बिल्कुल रॉ मेथड था। अब अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूले या उन सारी चीजों पे जाएं, तो हमको ये पता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो हार्मोनिक्स होते हैं वो हमेशा ऑड मल्टीपल्स, मतलब जो लेंथ मिलेगी या जो हमको वेवलेंथ मिलेगी वो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 मिलेगी। तो मैंने यहां से लिखा 2n-1 इंटू λ/4, मैं अब ये फॉर्मूले से लगा रहा हूं, इज इक्वल्स टू एल बराबर है। तो मैंने यहां से इसको लिखा 2n-1/4, लैम्डा की जगह लिखा v/4, v/f इंटू एल। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी और साउंड स्पीड दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। तो 2n-1/4 इज इक्वल्स टू एल आ रहा है। लेंथ ऑफ द पाइप जो भी दिया गया है वो 120 सेंटीमीटर से तो छोटा है। तो मैंने अगर इसको मान लो टोटल अभी हम 120 सेंटीमीटर, या एक काम करते हैं, इसको हम लेस देन ही कर देते हैं, लेस देन 124 लिख देते हैं। तो लेस देन 120 इंटू 4, 2n-1, तो ये हम लोगों के पास यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 48। एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट इज 4.8 मीटर्स। 2n-1, तो 2n इज लेस देन 5.8, यानी n इज लेस देन 2.9। समझो बात को, जो n हम लोगों के पास होना चाहिए 2.9 से छोटा, और n जो है वो इंटीजर होगा, तो यहां से हम n बराबर 2 ले सकते थे। तो मैं इस वाले रिलेशन में n बराबर 2 रख देता हूं, तो हमको लेंथ मिल जाएगी किसकी? किसकी लेंथ मिल जाएगी? एयर कॉलम की। तो 2 इंटू 2-1 बराबर 4 इंटू एल। तो ये हमारे पास हो गया कितना? 3/4 मीटर। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम हो गया 3/4 मीटर्स, या हम इसको 75 सेंटीमीटर्स लिख सकते थे। यानी हमको 75 सेंटीमीटर का एयर कॉलम चाहिए, तो हमको पानी कितना भरना पड़ेगा? तो 120 में से आप 75 अगर माइनस कर दीजिएगा तो हम लोगों के पास मिलेगा 45 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगेन अगर हम यहां से चेक करेंगे तो आंसर हमको डी ही मिल रहा है। खैर दोनों मेथड से ही डी मिल रहा था, आंसर तो अलग अलग नहीं आएगा, बट ये बहुत बेसिक फंडामेंटल, या मान लो कि हम लोगों को वैसा ही पता था कि पहला रेजोनेंस मिलता जब लेंथ λ/4 होती कम से कम एयर कॉलम की, अगले वाले में 3λ/4 पे मिलता, अगले वाले में 5λ/4 पे मिलता। तो 5λ/4 वाला तो पॉसिबल नहीं दिख रहा था, तो हम आगे 3λ/4। क्यों? तुमको
पानी का मिनिमम लेंथ चाहिए, मतलब एयर कॉलम का मैक्सिमम चाहिए, तो एयर कॉलम मैक्सिमम 75 पॉसिबल था, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हमको 45 मिनिमम वाटर फिल करना पड़ता। क्लियर है बेटा? सो डी आंसर इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।